नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार बोली वापस नहीं होंगे कृषि कानून, किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन पर कर सकते हैं विचार। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन पर विचार कर सकती है। किसानों को आज़ादी देते हैं ये कानून। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, सरकार ने जो कानून पास किए हैं वो किसानों को आज़ादी देते हैं। हमने हमेशा कहा है कि किसानों को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी फसल जहाँ चाहे बेच सके। यहाँ तक स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है। मैं नहीं समझता कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। यदि ज़रूरी हुआ तो किसानों की मांगों के मुताबिक कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन 11 दिनों से जारी है। किसान बाहरी दिल्ली के बुराड़ी में संत निरंकारी मैदान में जमे हुए हैं। इसके अलावा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर रखा है। किसानों ने 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद बुलाया है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत भी होने वाली है। क्या है 3 कानून, आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून बनाए हैं। ये कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत अनुशासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन कानूनों के जरिए किसानों को अपने उत्पाद को कहीं भी बेचने की आज़ादी दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। सरकार ने शुरू किया अभियान। सरकार ने मौजूदा कृषि कानूनों की असलियत बताने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसमें बताया जा रहा है कि मौजूदा कृषि कानून से सिर्फ 6% अमीर किसानों को ही लाभ मिल रहा है। बाकी 94% किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इन 94% किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही मोदी सरकार नए कृषि कानून लेकर आई है, लेकिन निहित स्वार्थ के चलते इसका विरोध किया जा रहा है।